अष्टम नवरात्रि की महिमा, मां महागौरी का दिव्य स्वरूप राधे। राधे भक्तों, वरात्रि का प्रत्येक दिन अपने आप में एक साधना है, एक सीढ़ी है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध करते हुए परमात्मा के निकट ले जाती है। और जब हम 8वें नवरात्रि की बात करते हैं, जिसे हम महाअष्टमी भी कहते हैं, तो यह दिन अत्यंत विशेष, अत्यंत पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली होता है। आज मैं तुम्हें उसी भाव से, उसी प्रेम से समझाता हूँ जैसे एक गुरु अपने शिष्य को जीवन का सत्य समझाता है। मां महागौरी का स्वरूप, अष्टम नवरात्रि को हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी अर्थात अत्यंत गौरी, अत्यंत निर्मल, अत्यंत शुद्ध। कहते हैं बेटा, मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उस तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल गौर वर्ण का हो गया। तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से तप, भक्ति और श्रद्धा करता है तो उसका जीवन भी एक दिन उज्जवल और पवित्र हो जाता है। महाअष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। बेटा, अष्टमी का दिन अहंकार के नाश और आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन 3 विशेष बातें होती हैं: मन की सफाई, कर्मों की शुद्धि, आत्मा का प्रकाश। जो साधक इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और भीतर एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है। इस दिन क्या क्या किया जाता है? अब मैं तुम्हें सरल भाषा में बताता हूं कि अष्टमी के दिन क्या क्या करना चाहिए। एक, माँ की विशेष पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर मां महागौरी की पूजा की जाती है। सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं, नारियल, फल, मिठाई चढ़ाई जाती है, दीपक जलाकर मां का ध्यान किया जाता है। बेटा, याद रखना, पूजा सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली पूजा अंदर से होती है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। 2, कन्या पूजन, कंजक पूजन। अष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कन्या पूजन। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उन्हें देवी का रूप मानकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। इसका गहरा अर्थ क्या है? बेटा, ये हमें सिखाता है कि नारी ही शक्ति है और हर बालिका में देवी का वास होता है। 3, हवन और यज्ञ। इस दिन कई लोग हवन भी करते हैं। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन को शांति मिलती है। 4, जप और साधना। इस दिन देवी महागौरी नमः मंत्र का जप करना बहुत शुभ माना जाता है। जप करते समय ध्यान रखना, मन शांत हो, ध्यान मां पर हो, कोई दिखावा न हो। मां महागौरी क्या देती हैं? बेटा, जब कोई सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा करता है तो मां उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। मां देती है मन की शांति, जीवन में सुख और समृद्धि, पापों से मुक्ति, विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान। खासकर बेटियों और युवाओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन से जुड़ी गहरी सीख। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये जीवन को समझने का दिन है। 1, सादगी का महत्व। मां महागौरी सादगी का प्रतीक है। उनका सफेद वस्त्र हमें सिखाता है कि जीवन में दिखावा नहीं, सरलता जरूरी है। 2, मन की सफाई।
जैसे माँ का स्वरूप उज्जवल है, वैसे ही हमें भी अपने मन को साफ रखना चाहिए। ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, क्रोध छोड़ो। 3, प्रेम और करुणा। कन्या पूजन हमें सिखाता है हर इंसान में भगवान है, हर किसी से प्रेम करो। आज के समय में गलती क्या हो रही है बेटा, आज लोग पूजा तो करते हैं लेकिन भाव नहीं रखते। दिखावे के लिए पूजा, फोटो खिंचवाने के लिए कन्या पूजन, मन में अहंकार, ऐसी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। माँ भाव की भूखी है, वस्त्र और धन की नहीं। एक छोटी सी प्रेरक बात, एक बार एक गरीब आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था। अष्टमी के दिन उसने सिर्फ एक दीपक जलाया और माँ से कहा, माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा दिल है। बेटा, उसी रात उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उसका जीवन खुशियों से भर गया। समझे? भगवान को धन नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। अष्टमी का सच्चा रहस्य, अष्टमी का असली अर्थ है अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करना। जब तुम गलत आदत छोड़ते हो, किसी को माफ करते हो, सच्चाई अपनाते हो, तभी असली अष्टमी होती है। निष्कर्ष बेटा, अष्टम नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। अगर तुम इस दिन सच्चे मन से माँ को याद करोगे, अपने अंदर झांकोगे, अपने दोषों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, माँ महागौरी बाहर मंदिर में नहीं, तुम्हारे अंदर बैठी हैं। जब तुम अपने मन को साफ करोगे, तब माँ स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देंगी।